खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज है 17 रमज़ान मुबारक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिन भी मनाया जाता है। हमने उनकी इस हस्ती पर, उनकी शख्सियत पर, उनके हालात ज़िंदगी पर गुजरे हुए कल में इसलिए प्रोग्राम कर लिया कि आज 17 रमज़ान मुबारक को एक और अहम दिन है, वो है ग़ज़वा बदर, और जिसे यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आज 17 रमज़ान मुबारक, और बल्कि माह रमज़ान मुबारक में बहुत से अल्लाह के वलियों के भी, यानी अहले बैत अतार, सहाबा कराम के साथ साथ बहुत से अल्लाह के वलियों और हमारे इस माशरे, इस दुनिया और इस खित्ते के अहम उलमाए कराम के का भी योम पैदाइश व योम विलादत माह रमज़ान मुबारक है। तो कुछ लोगों ने अपने किताबों में लिखा भी है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जिन जिन की विलादत हुई है, उसमें अक्सर ऐसे लोगों की है जिन्होंने इल्म दीन में बहुत ज़्यादा बड़ा मकाम हासिल किया। तारीख़ इस्लाम में उनकी एक हैसियत रही। तो चूँकि हम लोग, मैं शब्बीर अबू तालिब और हम जैसे कई ऐसे लोग हैं जो रूहानियत पर और ख़ानकाही निज़ाम पर और मुर्शिद के एहतराम पर और उलमाए कराम, शेखुल हदीस, या जिन्होंने कुरान के लिए कुछ किया, दीन के लिए कुछ किया, उनकी तारीख़ पर और उनकी सताइश पर, उनकी तहसीन पर और उनके कारनामों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो हम उनका तस्करा भी करते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह मैं कुछ तस्करे करूँगा। हकीम शाह नज़ीर को हमने कुछ देर के लिए बिठा लिया है। पहले तो जाने दे रहे थे, लेकिन फिर हमने दोबारा बिठा लिया है, क्योंकि कुछ काम की बातें आपके लिए वो रह गई हैं। आज हमारा मौजू था कमज़ोरी, चक्कर आना और सुस्ती, और इसमें हमने बच्चों के हवाले से भी गुफ्तगू की, ख़वातीन के हवाले से भी गुफ्तगू की, मर्दों के हवाले से भी गुफ्तगू की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हकीम साहब, बाज़ मज़दूर जो कि सख्त मेहनत का काम करते हैं, यानी एक तो है ना, जैसे हम लोग ऑफिस का काम करते हैं या ऑफिस मीडिया का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। हमारा मसला जो है वो ये कि हम मुताला करके आते हैं, तो उसमें हमारी नींद वगैरह का एक मामला होता है। फिर हम जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं, तो बोलने का मामला है तो आपको पता है दिमाग का ज़्यादा होता है। और रमज़ान की ट्रांसमिशन मैराथन होती है, ट्रांसमिशन 4 घंटे की होती है, होमवर्क 4 घंटे का होता है, आना और जाना 1-1 घंटे का, तो ये टोटल काम हो गया हमारा 10 घंटे का। 10 घंटे। लेकिन एक होते हैं मजदूर जिनका काम जिस्मानी मशक्क़त का होता है, ज़हनी मशक्क़त का इतना नहीं होता, न लिखना है ना पढ़ना है। उनके भी हमने देखा है कि गर्मी वगैरह के मौसम में जब वो पत्थर उठाए जा रहे हों, वज़न उठाए जा रहे हों, उनको चक्कर आ जाते हैं। अक्सर फुटपाथ पर हम देखते हैं मिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर यूँ बैठे होते हैं। उनके लिए आपका क्या मशवरा है? चक्कर, सुस्ती आना, थकन लगना, कमज़ोरी। देखिए, ये भी एक जनरल वीकनेस में आती है। दूसरा, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से भी होती है। वेट उठाने की वजह से एनर्जी काफ़ी लॉस हो जाती है इनकी। तो आप उनको जो है ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ देनी है जो कि इनके अंदर पानी की मिकदार भी पूरी करे और साथ में कमज़ोरी को भी दूर करे। आपने देखा होगा आलू बुखारा, फुल फ्रॉम कैल्शियम, फुल फ्रॉम आयरन। इसमें आयरन भी है और कैल्शियम भी पाया जाता है। 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर लें। आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, छान के वो पानी पी लें। आप देखें, एक तो पूरा दिन ठंडा गुजरेगा, बॉडी में आयरन की कमी भी पूरी होगी, कैल्शियम की कमी भी पूरी होती जाएगी और एक्टिव भी होते जाएंगे। और गर्मी की शिद्दत जो ज़्यादा फील हो रही है वो भी कम हो जाएगी। ये उन अच्छा, इसके अलावा भी मैं इसका फ़ायदा बता दूं कि वो जो एक्सपेक्ट कर रही हैं ख़वातीन, हमल के दौरान जो वॉमिटिंग फ़ील होती है, नोज़िया फ़ील होता है, घबराहट होती है, निढाल हो रही होती है, बीपी लो हो रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है क्या बात, कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं, हाँ, अभी और उनमें आजकल जैसे क्रिकेट खेलने का शौक बहुत है। अभी जैसे हम समझ लें 15 साल के, हाँ, 14-15 साल के बाद क्रिकेट खेलने, क्रिकेट भी स्ट्रीट क्रिकेट खेलनी है। हाँ, और हमारे यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रिकेट तो आपको पता है नहीं। यहीं से हमारे लोग पूरी दुनिया में मशहूर हुए, हाँ, काम स्ट्रीट किया। क्रिकेट। अच्छा, इसी तरह बच्चियाँ जो जवान हो रही हैं आजकल, उनमें भी स्विमिंग करनी है या जॉगिंग करनी है या जिम में जाना है। तो इन बच्चों के लिए जो अभी परवान चढ़ रहे हैं जिस्मानी एतबार से भी, उनके लिए क्या मशवरा है कि उनमें ताकत रहे, सुस्ती ना रहे? वो एक तरफ से कारी साहब आ रहे हैं, उनको वो कुरान भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, दूसरी तरफ स्कूल जा रहे हैं, तीसरी तरफ ट्यूशन वाला भी आ रहा है, आ रही है, वो भी कर रहे हैं, फिर अपना खेल भी करना है, फिर बच्चियाँ हैं तो घर के काम भी करना है, बेटा है तो बाप का भी हाथ पटाना है। उनके लिए क्या मशवरा? देखें, दिमागी, जिस्मानी, आसाबी तमाम कमज़ोरी को दूर करने के लिए और इससे मेमोरी भी बेहतर हो जाए इनकी, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ले लें। एक ले लें मगज़ धनिया। मगज़ धनिया, ये कौन सा धनिया है जिसमें मगज़ है? जी हाँ, ये आम जो हम धनिया लेते हैं ना, जो गोल गोल दाने होते हैं, अच्छा, कबाब वो में जो डालने के खाने लिए। में डालते हैं, हाँ, ठीक है। उसको तोड़ें, उसमें से अंदर से एक जो मगज़ निकलता है। अच्छा, हाँ, ये पंसारियों से मिलेगा आपको, बोलो मगज़ धनिया दे दो, ठीक है। आपको दे देगा वो।
मगज़ धनिया 100 ग्राम, हाँ, मिस्री 100 ग्राम, फ्रेंच मुश्क 100 ग्राम, फ्रेंच मुश्क, फ्रेंच मुश्क ये भी पंसारी से मिलेगी आपको। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, आधे कप दूध में मिला के, 1 कप दूध में मिला के, या मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, दूध पी लें, कोई हर्ज नहीं है। आप देखें आसाब भी अच्छे हो जाएंगे, दिमाग भी अच्छा हो जाएगा, पूरी बॉडी को भी ताकत मिलेगी, एक्टिव भी हो जाएंगे, चीज़ें भी नहीं भूलेंगे वो। वाह वाह। अच्छा मुझे और इसके अलावा इसमें तुख्म फ्रेंच मुश्क की एक क्वालिटी ये भी है कि अगर बाल गिर रहे हों तो बाद लोग विटामिन ए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप तुख्म फ्रेंच मुश्क इस्तेमाल करें, आपके बाल गिरना भी बंद होंगे। वाह 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 वाह। अच्छा मुझे ये बताएं, दूध जो है ये हकीम साहब सुस्ती काहली और जिस्मानी ताकत के सुस्ती काहली के खात्मे के लिए और जिस्मानी ताकत के लिए कितना ज़रूरी है? और बाज़ लोग कहते हैं कि भाई दूध पियोगे तो मोटे भी हो जाओगे, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला आएगा, और नहीं है या है, जो भी है आप बताइएगा। तो पीने का सही वक्त और मिकदार क्या है? देखें 1 गिलास दूध पीने से कोई वज़न नहीं बढ़ता। अच्छा, इस चीज़ को निकाल लें जहन से, आप लोग पिया करें ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी ये चीज़ें भी पूरी होती जाएँ और प्रोटीन भी आती जाए आपके। लेकिन 1 गिलास दूध पीने से ये वहम है आपका, कोई वेट नहीं बढ़ता। सुबह दोपहर शाम आप 1-1 गिलास पिएंगे तो वेट बढ़ेगा। अच्छा, एक टाइम से नहीं, रात को सोने से पहले पी लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। और सही सही बता दें कौन सा दूध पीना चाहिए? जो हमारे यहाँ डेयरी का मिल्क होता है, जो दुकानों पे मिलता है वो पीना चाहिए, या डब्बे वाला पैक? देखें जो दुकानों पे खुला हुआ मिलता है या आप भाड़े में से लेते हैं वो ओरिजिनल दूध है आपका, अच्छा सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, कोई ये मिक्सिंग नहीं। ये पैकिंग वाले दूध जिसको किसे पेस्चराइज कर दिया जाता है, ये उसमें क्या सारी इसकी ताकत निकाल खत्म हो लेते जाती हैं, है? खत्म हो जाती है। लेकिन ये वाला दूध भी तो जिस तरह से रखा जाता है, नहीं, इसकी एहतियात हिफाजत की जाती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसकी पूरी ताकत निकाल ली जाती है। क्रीम फॉर्म निकाल लिया जाता है या कुछ और ऐसा होता है, बाकी उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। किसमें डिब्बे वाला पेस्चराइज दूध दूध? भी अच्छा। होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सजेस्ट वो करते हाँ, हैं? मैं खुला हुआ करता हूँ, मेरे घर पे भी खुला हुआ यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर उसकी जो- वजह यह है कि हमें जायके के ऊपर बात होती है। हमारे यहाँ जो चाय बनती है खुले दूध की बनती है, हाँ। उसका जायका अलग होता है, डब्बे वाले दूध का अलग होता है। अच्छा, ये जो ये मैं कहता चलूँ, जो हमारे यहाँ खुला दूध है इसके अंदर जो मलाई बनती है ना, वो पेस्चराइज वाले दूध में नहीं बनती। नहीं बनती है। और ये जो मलाई बनती है, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इससे आप घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, एक तो फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये मलाई का कि आप सुबह नाश्ते में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूध आपने एक लिया, काम वो 3-4 और भी कर रहा है। तो जो अब हाकिम साहब ने कहा ना कि डेयरी का जो मिल्क है दुकान का, इसको हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, तो इसके सजेस्ट करने में अक्लमंदी का भी इनकी अक्लमंदी को भी मैं दाद दूंगा कि 3 काम और भी हो जाते हैं, यानी फिर दही भी ऊपर, बल्कि 4 काम। ये सारे काम शायद डब्बे वाले दूध से नहीं होते। नहीं हो सकते, उससे तो मलाई निकलती नहीं है। मलाई नहीं निकलती है। दूसरा उसका जायका चेंज होता है। आप उसकी चाय बना के पिए या उसे पी के देखें, उसके जायके में फ़र्क है। और कमाल देखें कि हमारे यहाँ जो खान साहब की चाय होती है, हाँ, या जो ऐसी देसी जगहों पे चाय बनती है जो ज़बरदस्त होती है, जिसके बगैर हमें चाय नहीं लगती, उन सब में ये दुकानों वाला दूध इस्तेमाल होता है। और जो 5 स्टार होटल हैं और इन जगहों पे वो डब्बे वाला इस्तेमाल होता है। तो ज़मीन आसमान का चाय में फ़र्क आ जाता बड़ा है। फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है। हमारे यहाँ एक खूबसूरत सूबा है, सूबा पंजाब, जी हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा डेयरी का वो मरकज़ है, सारी टेक्नोलॉजी भी वहीं से आती है। तो पंजाब वालों को सलाम है, डेयरी प्रोडक्ट्स में और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, इसके अलावा खेती बाड़ी में इनका कमाल है। और पंजाब का एक खूबसूरत इलाका है चकवाल, जहाँ की मूंगफली मशहूर है, जहाँ के फ्रूट्स मशहूर हैं, जहाँ की सब्जियाँ मशहूर है। और यहाँ की चकवाल रेवड़ी मशहूर है। रेवड़ी मशहूर है। चकवाल से आते हैं हमारे एक सनाखा, हर साल मेरी दिल से मोहब्बत है उनसे। नाम है उनका नौमान आदिल, वो मेरे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नौमान भाई को जो है जल्दी बुला ले। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। भाई माइक इनका ऑन कर दें सही तरीके से, तो एक कलाम भी इनसे सुनेंगे। पहले कुछ बात कर लेते हैं हकीम साहब। अच्छा, तो मुझे दूध के बारे में बताएं कि ये मोटा नहीं करता, और जो अगर पाउडर वाला यूज़ करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? 3 तरह के दूध हो गए ना, एक तो डब्बे का हो गया लिक्विड, एक हो गया जो हम डेयरी की दुकान से लेते हैं, और एक हो गया पाउडर वाला। पाउडर वाला, देखिए पाउडर वाला और लिक्विड तकरीबन मिलता ही जुलता है, दोनों के बेनिफिट्स तकरीबन मिलते ही जुलते हैं। अच्छा। कैल्शियम दोनों में मिलती है आपको, आयरन भी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि उसके जायके में, उसकी चीज़ें बनाने में बड़ा फ़र्क मिलेगा। ये पाउडर शेप में इनसे कैसे आप- हो जाता है? पाउडर शेप में भी बना लिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है। हाँ। वो आपको जो इनका, जैसे कि हमारे यहाँ दवासाज कहलाते हैं, जो दवा बनाई जाती है,
इसी तरीके से इनका भी एक इदारा होता है जो कि इनको पाउडर बना के देता है। हर एक खुद नहीं बना सकते हैं आप, हर एक चीज़ की एक चेन बनी हुई है। वाह वाह, लेकिन असल वैसे वही डेयरी है। जो आपका ओरिजिनल भैंस का दूध है वो भैंस का दूध। अच्छा, इसमें ये बताएं कि लेकिन ऊँटनी का दूध जो है, हाँ। ऊँटनी का दूध में ये है कि आपके जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा। है, शुगर के लिए भी ज़्यादा बेहतर है, कद बढ़ाने में भी बहुत अच्छा मदद करती है। और वो खुद उसका भी तो कद बढ़ा है। हाँ, ऊँटनी का दूध पीने को हम भी ऊँटनी कहते के हैं। बिल्कुल कद के एक बराबर कप आके रोजाना बोले तेरा पिया कर। शुक्रिया, तेरा दूध पी के मैं तेरे बराबर आ गया। एक ये होता है। अच्छा, एक बकरी चीज़ का? और, बकरी का दूध भी कैल्शियम भी है, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भारीपन नहीं होता उसमें। भारीपन नहीं होता, गाय में हल्कापन भी होता है। भैंस के मुकाबले में भैंस कम के है। दूध में ये है कि फास्फोरस पाई जाती है उसमें, जिसकी वजह से जो है वो भारीपन करती है। दूध जो बकरी का दूध है उसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है, क्योंकि वो घास भूस ये चीज़ें खाती है। और जो भैंस है वो सूखी रोटियां, चने, दाल, पता नहीं क्या क्या डाला उसको जाता तो है। सारे तो डालते इसलिए फ़र्क पड़ता है दोनों के दूध में। ऐसी गाय भी हैं माशाल्लाह, जो तकरीबन 5,000 6,000 डॉलर की एक कॉस्ट करती है। और अल्लाह ताला का करम देखें कि 32 लीटर रोज़ का दूध देती है, 16 सुबह 16 शाम को। 16 लीटर दूध जब वो दे देती है, इसके बाद उसका वज़न कम हो जाता है और दिन भर खा के रात को फिर उसका वज़न पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। और फिर वो 16 लीटर दूध देती है। उसकी हिफाजत भी की जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है। सुस्ती, काहली और कमज़ोरी, चक्कर आना, इस पर आज हमने गुफ्तगू की है। कंटिन्यू रखेंगे थोड़ी देर और।